नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, ज्योतिषाचार्य टॉपर, नेट साहित्य एवं ज्योतिष पीएचडी ज्योतिष शास्त्र। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं वास्तु विज्ञान के अनुसार सीढ़ियों की। वास्तु में घर के हर हिस्से के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करने से घर में खुशियां और समृद्धि आती है। वास्तु में बेडरूम का स्थान, घर के मुख्य दरवाजे की दिशा, रसोई घर की दिशा, घर की सीढ़ियों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। एक भी दिशा अपने सही स्थान से बदल दी जाए तो इसका बुरा प्रभाव जीवन में शुरू हो जाता है। इसे वास्तु विज्ञान के अनुसार वास्तु दोष कहा जाता है। किसी भी इमारत में चाहे अंदरूनी सीढ़ियां हो या बाहरी, इनका वास्तु में अहम स्थान होता है। ये घर की केंद्र बिंदु होती हैं जो कि एक शक्तिशाली एनर्जी जोन का निर्माण करती हैं। सीढ़ियां किसी भी भवन का न सिर्फ खूबसूरत भाग होती हैं बल्कि ये प्रगति का भी प्रतीक होती हैं। सीढ़ियां जीवन में ऊपर उठने की ओर इशारा करती हैं, फिर चाहे यह भौतिक विषय हो या आध्यात्मिक विषय हो। इसलिए सीढ़ियों के निर्माण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सीढ़ियों की दिशाओं की। ज़्यादातर वास्तु विशेषज्ञ दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य दिशा को ही सीढ़ियों के लिए उपयोगी मानते हैं। इन दिशाओं में सीढ़ियां होने पर घर प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण शुभ नहीं होता है। ऐसी सीढ़ियां नुकसान देने वाली, स्वास्थ्य की हानि करने वाली, नौकरी एवं व्यवसाय में समस्याओं को देने वाली होती हैं। इनसे कर्जे बढ़ने की भी समस्या हो सकती है और संतान पर भी बुरा प्रभाव आ सकता है। उत्तर दिशा में सीढ़ी का होना प्रगति के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय में भी सीढ़ियों का होना शुभ नहीं है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि आप सीढ़ियों के निर्माण के लिए उत्तर पश्चिम दिशा का चयन करते हैं तो ये थोड़ी शुभ हो सकती है या फिर यहाँ आप बना सकते हैं। अब बात करें सीढ़ियों की संख्या की, तो सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। एक सामान्य फार्मूला यह है कि सीढ़ियों की संख्या को 3 से विभाजित करें और शेष 2 रखें, जैसे कि 5, 11, 17, 23, 29 इत्यादि। अब बात करें सीढ़ियों के निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती हैं। जो लोग खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और किराएदारों को ऊपरी मंजिल पर रखते हैं, उन्हें मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियों का निर्माण नहीं कराना चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे किराएदार तो दिनों दिन उन्नति करता है, लेकिन मालिक है वो परेशानियों में पड़ता जाता है, उसकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही सीढ़ियों के नीचे फिश एक्वेरियम या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो जल से संबंधित हो वो ना रखें। इससे शुभता का रिसाव होता है और उस घर के सदस्यों को भी धन एकत्रित करने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे ही घर के केंद्र स्थान यानी कि जो ब्रह्म स्थान है उसमें भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इससे घर के सदस्यों को मानसिक तनाव होना शुरू हो जाता है। ऐसे चढ़ते समय सीढ़ियाँ हमेशा बाएं से दाएं ओर ही मुड़नी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा चौड़ी व व्यापक हों, क्योंकि संकीर्ण सीढ़ियाँ फेंग शुई के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे ही सीढ़ियों का प्रारंभ त्रिकोणात्मक सीढ़ी से या गोल सीढ़ी से कभी भी नहीं करना चाहिए। घर के बीचों बीच एवं दरवाजे के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे का भाग आप खाली ना छोड़ें। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर रूम आप बना सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको सुसज्जित करके रखना होगा। सीढ़ियों के सामने कोई बंद दरवाजा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के ठीक नीचे किचन या बाथरूम कभी भी नहीं बनाए। ऐसे में आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग जाती है और परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी अच्छा प्रभाव नहीं होता है। सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल कभी भी इकट्ठे ना होने दें। मुख्य दरवाजे के सामने बनी सीढ़ियां आर्थिक अवसरों को समाप्त कर देती है, इसलिए घर में घुसते ही सीढ़ियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अब वास्तु दोष के अनुसार इन सीढ़ियों का जो दोष है उनको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये जानते हैं। पहला, आप स्टोन पिरामिड की स्थापना कर सकते हैं। यह पिरामिड सीढ़ियों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में सक्षम होता है। मिट्टी के बर्तन में बरसात का जल भरकर उसे मिट्टी के ढक्कन से ढक दें और सीढ़ियों के नीचे दबा दें। ऐसे ही चिड़ियों के लिए मिट्टी के बर्तन में सतनाजा रखें और दूसरे में पानी रखें। इससे भी वास्तु दोष कम होता है। सीढ़ियों के आरंभ और अंत में आप द्वार बनवाएं। सीढ़ियों के नीचे कभी जूते चप्पल या बेकार का सामान इकट्ठा ना होने दें। सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमते हुए बनानी चाहिए। अगर सीढ़ियाँ घर के मुख्य दरवाजे के पास है या उसके विपरीत है तो ये भी शुभ नहीं होता। ऐसा दोष दूर करने के लिए आप अष्टकोणीय शीशे का उपयोग कर सकते हैं। सुविधाजनक, सुंदर एवं मजबूत सीढ़ियाँ अच्छे वास्तु की परिचायक होती है। ऐसी सीढ़ियों के टूटे किनारे वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनकी मरम्मत समय पर करवा लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घुमावदार सीढ़ियाँ शुभ नहीं होती हैं और सीढ़ियों की ऊंचाई व चौड़ाई इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चा बूढ़ा आसानी से इन पर चढ़ सके। तो ज्योतिष संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु आप हमारे जयपुर कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर या हमारी दूसरी वेबसाइट ज्योतिषinjaypur.com पर या हमारे ब्लॉग
ग्रहों के गोचर.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष विषय के एवं वास्तु विषय के महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।